हमारा ये दूसरा नया टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, सो बुक में बेसिकली इसकी 4 प्रिपरेशन दे रखी है आई थिंक, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो किससे करेंगे? फ्रॉम एल्कीन से। पहली प्रिपरेशन है हमारी किससे है? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से करेंगे पहली प्रिपरेशन। और जो एल्कीन में आता है वो हमारा आता है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एल्कीन में कौन सी करेंगे हम? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ कौन सी वाली करेंगे हम इसमें एल्कीन से? बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे एल्कीन से, कैसे करेंगे? ठीक है, प्रिपरेशन हमें करनी है अल्कोहल की। देखो, जैसे कि हमें हमारा लिखा हुआ है कि एल्कीन से बनाना है, और वो भी किससे करना है? एसिड कैटलाइज यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले एल्कीन लेते हैं। मैंने ले लिया एल्कीन, सपोज प्रोपीन ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया प्रोपीन। ठीक है, इसकी मैं क्या करूँगा? वाटर के साथ हाइड्रेशन कराऊंगा। क्या करूँगा? एल्कीन को मैं हाइड्रेशन कराऊंगा वाटर के साथ, यानी कि प्लस H2O। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलाइज्ड। तो देखो क्या बनता है। देखो, अगर मैं इस H2 को थोड़ा खोलूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, जिसमें OH हमारा नेगेटिव वाला पार्ट होता है और ये जो H होता है वो पॉजिटिव वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें जो रूल फॉलो होगा वो हमारा फॉलो होता है मार्कोवनिकोव रूल। याद होगा मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है हमारा? कि नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे अटैच करना है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। क्या बोला मैं? नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे अटैच करो जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? कम हो। ठीक है, और जो मार्कोवनिकोव रूल लगते हैं वो लगते हैं किस पे? एल्कीन्स पे। ठीक है, एल्कीन्स में ही लगते हैं ये मार्कोवनिकोव रूल। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? अब OH वाला नेगेटिव वाला पार्ट OH है हमारा, अब इसको कहाँ पे अटैच करूँगा? इस वाले पे, क्योंकि इस डबल बॉन्ड से जो है उसमें कौन सा है? देखो, इन दोनों में से नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस पे कम है? इस बीच वाले कार्बन पे। तो हम OH वाला जो पार्ट है इस पे अटैच करेंगे, और जो H वाला, ये जो H प्लस वाला पार्ट है वो इसको दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक ठीक है। तो उससे पहले हमें बॉन्ड क्लीवेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं इसके बॉन्ड क्लीवेज कराऊंगा, इस तरीके से मैंने बॉन्ड क्लीवेज कराया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड दे रखा है इसमें से बॉन्ड क्लीवेज करवाना पड़ेगा मुझे। तो इस तरीके से मैंने बॉन्ड क्लीवेज कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? अब हम यहाँ पे लगाएंगे मार्कोवनिकोव रूल। तो देखो, ये जो OH नेगेटिव वाला पार्ट है इस कार्बन पे देंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा इस तरीके से CH3 CH, और ये हाइड्रोजन इस पे जो OH वाला पार्ट है इस तरीके से अटैच कर दिया। ठीक है, और ये CH2, और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इस पर अटैच कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ से बन गया। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ थोड़ा कंडेंस वे में, CH3 CH, ये OH वाला पार्ट इधर लग गया, और ये CH3, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया? प्रोपन टू ऑल। इसकी नेमिंग क्या होती है? प्रोपन टू ऑल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? जैसे नंबरिंग करूँगा, ये 1 2 3, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3, तो प्रोपन और किस पोजीशन पे आ रहा है? OH ग्रुप 2 पे, तो प्रोपन टू ऑल।
ये है पहली प्रिपरेशन बाय एसिड कैटालाइज्ड। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देख के समझ में आएगा हमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप की है, ठीक है। स्टेप 1 करते हैं सबसे पहले। स्टेप 1 में क्या करना है हमें वो देखो। स्टेप 1 में हमें हाइड्रोनियम आयन बनाना है पहले तो, ठीक है। जैसे कि मैंने वाटर ले लिया H2O प्लस, इसकी रिएक्शन मैंने H+ के साथ कराई, ठीक है। H+ के साथ रिएक्शन कराई तो ये बना देगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? अब यही जो H3O पॉजिटिव इसको हम प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये ले लिया मैंने प्रोपीन, डबल बॉन्ड और ये CH2, ठीक है। इस H3O पॉजिटिव को थोड़ा मैं इस तरीके से खोल सकता हूँ, ये, और यहाँ पे इसका पॉजिटिव का साइन और 2 लोन पेयर, ठीक है। इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोपीन के है 2 केस बनते हैं। अगर मैं पहला केस बनाता हूँ, अगर मैं ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट कर देता हूँ, दोनों ये पूरा बॉन्ड अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो इस पे आएगा नेगेटिव का चार्ज, ठीक है, और इस पे आएगा पॉजिटिव का चार्ज। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। अगर ये वाला मैंने बॉन्ड इधर पूरा शिफ्ट कर दिया तो इस पे नेगेटिव का चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव का चार्ज आएगा, ठीक है। अब रिएक्शन कराते इसके साथ, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव का साइन है तो ये पहले पॉजिटिव का साइन हटाएगा। तो कैसे हटाएगा, ये हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो इसके पास पॉजिटिव का साइन हट जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल आएगा, H+ के फॉर्म में क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। और ये जो पॉजिटिव वाला H+ है इस नेगेटिव वाले के पास अटैच होगा, ये इस तरीके से इसके पास अटैच होगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे ये CH पॉजिटिव और ये बन जाएगा CH3। ये क्लियर है? एक तो ये बनेगा पहला प्रोडक्ट जो कि ये हमारा हैगा 2 डिग्री कार्बोकटाइन, ठीक है। ये क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकटाइन, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? अब इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार ये शिफ्ट कर देता हूँ। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
इस वाले कार्बन का तो हटा दिया पॉजिटिव वाला चार्ज और खुद ले लिया इसने, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये पॉजिटिव साइन तो रख नहीं सकता अपने पास, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है हाइड्रोजन के, ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा दोनों, ठीक है ना। और ये जो है H+ बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो इसका तो ये पॉजिटिव साइन ख़त्म हो गया, तो ये इस तरीके से बनेगा CH3 CH CH3 और ये OH, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और ये कितना डिग्री बन गया, ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया हमारा, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और यही हमारा जो था मार्कोवनिकोव रूल लगा था, ठीक है। तो OH जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो हमने नंबर ऑफ उस कारण पे लगाया है जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और H+ इस वाले पे अटैच कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ये जो H+ है ये फर्दर हमारी स्टेप 1 जो रिएक्शन थी उस पे जाके वापस कंटिन्यू स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगेन मैं H2O लूँगा, उसकी रिएक्शन H+ से कराऊंगा तो वो H3O पॉजिटिव बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, फिर एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। तो ये थी हमारी पहली प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड प्रिपरेशन है वो हमारी है बाय फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। सेकंड क्या प्रिपरेशन है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें क्या करना है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड में जो हम पहले ये है, इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड में इसमें हम बेसिकली रिडक्शन कराएंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन। तो हमें पता है कार्बोनिल कंपाउंड देखो कौन से होते हैं, इस तरीके के होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, ये यही होता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड किस किस में होते हैं, एक तो एल्डिहाइड में और एक कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन 3 में ही होते हैं ये, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। और रिडक्शन किसकी करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो पहले जो इसमें हम पहला पार्ट करेंगे वो करेंगे कौन सा, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं। अब देखो जो रिडक्शन है वो रिडक्शन हमेशा हाइड्रोजन से होती है, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। या तो तुम हाइड्रोजन से करा दो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दो, ठीक है। इन 2 चीज़ से ही जो है रिडक्शन होती है। तो सबसे पहले हम जो है एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ले लिया एल्डिहाइड, ले लिया पहले इस तरीके से RCOO, इस तरीके से। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड का ग्रुप है ये, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और हमें पता है ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो देखो एल्डिहाइड को जब भी तुम हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराओगे वो हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल तुम्हें देगा। क्या देगा, 1 डिग्री एल्कोहल देगा हमेशा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं। तो ये बन जाएगा इस तरीके से RC, यहाँ पे OH और ये H और ये H। तो ये कितने डिग्री बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। अभी समझा तो कैसे, देखो इस वाले हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्लीवेज कराऊंगा, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एक इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो बॉन्ड बनता है। सेम यहाँ से एक बॉन्ड क्लीवेज कराऊंगा मैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखो अब ये हाइड्रोजन जो है वो मैं इस ऑक्सीजन को दे दूंगा, तो इसने मिलके OH बॉन्ड बनाया यहाँ पर। एक हाइड्रोजन
इस वाले को दे दूंगा तो उसने एक ये बनाया, और पहला ये जो हाइड्रोजन था वो तो लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ तक समझ में आई या नहीं? तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब भी मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कराऊंगा वो हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल देगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? सेम अगर मैं कीटोन लेता, इस तरीके से कीटोन लेता RC डबल O और ये R, इस R डैश ले लेता इसको, ठीक है, R डैश, तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था। ठीक है, ये हमारा कीटोन ग्रुप है। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं? अब इसकी रिएक्शन भी सेम हाइड्रोजन से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल एज हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? यहाँ पे लिख देता हूँ एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज कराया वैसे ही यहाँ पे भी कराना है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से, देखो RC, यहाँ पे R डैश आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और ये OH। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? तो ये कितना डिग्री बन गया? ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। कितना डिग्री बन गया? ये 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे? देखो, सेम मैंने ये हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखा, ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज कराया तो एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया इन दोनों के पास। यहाँ से भी एक एक ये इसमें बॉन्ड क्लीवेज कराया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, मिलके OH बॉन्ड बन गया। एक हाइड्रोजन इसको दे दिया जो कि एक ये H है, और बाकी R डैश ये लगे हुए हैं एज ए टेस्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है नहीं यहाँ तक? तो ये था हमारा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जब भी मैं कीटोन का रिडक्शन कराऊंगा तो वो हमें 2 डिग्री अल्कोहल देगा, एल्डिहाइड हमें 1 डिग्री अल्कोहल देता है। ठीक है, अब जो सेकंड है, इसी का ही सेकंड वाला पार्ट, वो क्या है? अब मैं रिडक्शन कराऊंगा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड रहता है एसिड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है OH। ठीक है, क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाई होती है, सबसे पहले ये ग्रुप आता है, तो इसके लिए, और ये जो है बहुत स्ट्रांग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये सबसे टॉप पे आता है, तो इसके लिए भी हमें जो है रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, वो भी थोड़ा स्ट्रांग वाला चाहिए। तो जो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं इसको रिड्यूस कराने के लिए, वो लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इसको कोई कोई भी नहीं खरीद सकता। ठीक है ना, बहुत कम ही लोग खरीद सकते हो, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में कराया। अब क्या होता है इसमें, देखो इसकी रिएक्शन कराई, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास अभी हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 4 है, जिसमें से मैं 2 हाइड्रोजन को लेता हूँ और उसका एक ये हाइड्रो ऑक्सीजन मिलके पानी बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने H2 है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे हैं इस तरीके से। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जिसमें से मैं अगर इसको बॉन्ड क्लीवेज करूँगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, और इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो दोनों क्या करेंगे? मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि ये बन जाएगा RC, यहाँ पे H अटैच होगा, एक यहाँ पे अटैच होगा, और ये OH, इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ये समझ में आया फ्रॉम कार्बोनिक कंपाउंड से कैसे प्रिपेयर किया हम लोगों ने। ठीक है, अब थर्ड जो प्रिपरेशन है वो है बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो देखते हैं। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारी कौन सी? बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएजेंट, ठीक है। इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा 11th में हम लोगों ने, ठीक है, तुम लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा ये 11th में। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लेंगे इसमें जो हम लेंगे वो कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, ठीक है, तब इसकी एडिशन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो कैसे एडिशन होती है इसमें, ठीक है। तो सपोज पहले मैं बता देता हूँ, फिर एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से ये कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड ये ले लिया मैंने, और हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है एडिशन करानी है तो वो क्या होता है, RMGX, यही होती है, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये तो पता ही है कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब देखो एडिशन कैसे होती है वो देखो, क्या करना है हमें, सबसे पहले ये एल्काइल ग्रुप को यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए हमें बॉन्ड क्लीवेज करना पड़ेगा। तो इसके पास जाएगा नेगेटिव वाला साइन और ये पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सेम कार्बन टू ऑक्सीजन के पास जो डबल बॉन्ड है, इसमें से जो है क्या करना है हमें, ये जो पूरा बॉन्ड है वो मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ पूरा, ठीक है। तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव का साइन और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव का साइन, यहाँ तक बात क्लियर है नहीं, ठीक है। ये पूरा बॉन्ड मैंने क्या कर दिया, उस ऑक्सीजन को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव का साइन आएगा, इसका लॉस हुआ और इसका लॉस हुआ जो, तो इसके लिए पॉजिटिव साइन आ गया इसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड क्लीवेज कराया था तो इसका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गया और इसका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गया। अब देखो ये जो आर है नेगेटिव वाला पार्ट वो इस पॉजिटिव वाले पार्ट पे अटैच होगा, ठीक है, और ये वाला पूरा पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो इस पे अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये जो रिएक्शन होती है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये बनता है इस तरीके से, ये जो आर है मैंने अटैच किया वो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे आर, ठीक है, और ये OMGX, ठीक है, वेयर O के पास नेगेटिव का साइन था और इसके पास पॉजिटिव का साइन था, ठीक है। और ये मैंने इस तरीके से ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब ये है कि ये अभी अनस्टेबल है, ठीक है, ये क्या है, अनस्टेबल है। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं, बताओ। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कंपाउंड की मैं H जो है वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ये वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है। अब इसके पास पॉजिटिव का साइन, इसके पास नेगेटिव का साइन, ठीक है। अब मैंने इस पूरे कंपाउंड की वाटर के साथ एडिशन कराई, तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इस नेगेटिव वाले पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इस नेगेटिव वाले पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बना होगा, बॉन्ड को क्लीवेज करूँगा मैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ठीक है। सेम वे मैं यहाँ से एक बॉन्ड क्लीवेज करूँगा इस तरीके से, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ठीक है। तो जो H है और ये ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ये मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, जो कि ये बना देंगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, ये बन गया OH और ये R ग्रुप जो हमारा लगा था, प्लस ये जो MgX है उस पर ये OH वाला मैंने अटैच कर दिया, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बन गया OH MgX, इस तरीके से ये बन गया। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं। तो देखो हमारा ये बन गया अल्कोहल। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि देखो मैंने एग्जाम्पल ले लिया एसिटल्डिहाइड का। किसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एसिटल्डिहाइड का, यानी कि CH3। इस तरीके से मैंने क्या ले लिया, ये एसिटल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लिया, एसिटल्डिहाइड ये ले लिया, ठीक है।
इसकी रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई, तो प्लस, अब R की जगह मैंने ले लिया CH3 Mg और Cl, ठीक है। और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई मैंने। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। देखो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज कराऊंगा तो ये जो CH वाला पार्ट है वो इधर जाके अटैच होगा, ठीक है, और ये बाकी MgCl है वो इस पे अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 C, यहाँ पे CH3 अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये H एज इट इज़, और ये O नेगेटिव वाला पार्ट, और ये MgCl इस पे पॉजिटिव वाला पार्ट। अब ये जो कंपाउंड बना है ये अनस्टेबल है। कैसा है ये? अनस्टेबल। तो हमें क्या करना है, इसको स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए हमें इसको वाटर के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी आगे। तो ये मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराई, इस पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वाला साइन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? तो बॉन्ड क्लीवेज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, सेम इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाला साइन है वो इस नेगेटिव वाले पार्ट को मिल जाएगा, तो ये बन के ये बना देगा CH3, यहाँ पे दिख रहा है CH3 C, और ये OH, यहाँ पे CH3 था हमारा, और ये H। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? और ये बन गया OH MgCl, ठीक है। इसका क्या नाम है, ये क्या बन गया हमारा पता है? प्रोपेनॉल। क्या बन गया ये? प्रोपेनॉल। ये हमारा प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये थी हमारी एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब जो लास्ट आती है वो आता है हमारा हाइड्रोबोरेशन, कि हाइड्रोबोरेशन से कैसे रिएक्शन कराएंगे अब, या फिर बोल सकते हो जो लास्ट प्रिपरेशन बची है वो हमारी है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO। अब वो करते हैं, ठीक है। तो लास्ट प्रिपरेशन है हमारी, वो कौन सी है? फोर्थ वाली। फोर्थ है हमारी बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी कि HBO। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? अब देखो ये इससे प्रिपरेशन करेंगे आप अल्कोहल की, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो हाइड्रोबोरेशन में जो होता है इसमें एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है इसमें, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? ठीक है ना। और इसमें हम बोरेन का यूज़ करेंगे यानी कि BS3, ठीक है। और डायबोरेन का भी यूज़ कर सकते हैं B2H6। और किसकी प्रेजेंस में होगा ये? पेरोक्साइड H2O2 इसकी प्रेजेंस में, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी ये दिख जाए इस तरीके से डायबोरेन दिख जाए और H2O2 दिख जाए तो समझ जाना उसमें एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है ना। तो देखो अब इससे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम सेम, और ये एंटी मार्कोवनिकोव भी जो है एल्कीन्स में यूज़ होगा, एल्काइन में यूज़ होगा, ठीक है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके किसके साथ किसके साथ करानी है रिएक्शन? देखो पहले सबसे पहले कराएंगे हम डायबोरेन यानी कि B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। THF पता क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। सबसे पहले इसके साथ रिएक्शन करेंगे, फिर उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे जो कि H2O2 पेरोक्साइड से किसकी प्रेजेंस में?
OH माइनस की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो हमें पता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है। एंटी मार्कोवनिकोव रूल में क्या लगता है कि नेगेटिव वाले पार्ट को उस कार्बन पे अटैच करना है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। क्लियर है यहाँ तक बात या नहीं? फिर से बोलता हूँ, एंटी मार्कोवनिकोव रूल किस में यूज़ करना है, क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है हमारा, नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे अटैच करना है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और मार्कोवनिकोव में जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। सिंपल है। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? तो देखो अब ये जो OH नेगेटिव वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, नेगेटिव वाला पार्ट है ना, हमें दो ही चीज़ ऐड करनी है, तो एक हाइड्रोजन और एक OH, यही दो ऐड करनी है क्योंकि हमें अल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहले यहीं से देख लो कि जो OH वाला पार्ट है वो इस हाइड्रोजन पे, इस कार्बन पे अटैच होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा है, इस पे है। डबल बॉन्ड में देखनी सिर्फ, ये नहीं कि इस पे अटैच कर दिया इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये नहीं, इधर देखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा है, क्योंकि जो मैं बॉन्ड इसका ब्रेक करूँगा वो इसी में से तो करूँगा, इसका तो करूँगा नहीं, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा है तो OH वाला पार्ट इस पे अटैच होगा और जो H वाला पार्ट है वो इस पे अटैच होगा, यानी कि ये बनता है CH3CH, ये H इधर अटैच होगा और ये CH2OH वाला पार्ट इस तरीके से अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। यहाँ तक क्लियर है या नहीं बात? बताओ। अब मैं इसकी मैकेनिज्म समझाता हूँ, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म क्या कहती है इसकी, वो देखो। मैकेनिज्म, इसकी भी जो है मैकेनिज्म बेसिकली दो स्टेप की है, ठीक है। पहले स्टेप में हमें क्या बनाना है, पहले स्टेप में हमें ट्राई एल्काइल बोरेन बनाना है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में हमें ऑक्सीडेशन करा देना है, यानी कि पहले स्टेप में हम कराएंगे इसकी रिएक्शन B2H6 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूराइन, देन इसके बाद हम ऑक्सीडेशन करा देंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या करना है, देखो मैं लूँगा एल्किन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करानी है हमें किसके साथ, BH3 के साथ। देखो बोरेन के साथ करानी है। देखो सबसे पहले मैं बता दूँ कुछ, बोरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है BH3 का, इस तरीके का होता है, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन और बोरेन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बोरेन, तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव, इसके पार्शियल पॉजिटिव, सेम इस पे ही पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? और ये जो बोरेन होता है BH3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो ल्यूस एसिड होते हैं, ये भी बात क्लियर है। इसकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इससे पार्शियल नेगेटिव आएगा। यहाँ तक क्लियर है नहीं? ठीक है। अब देखो अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन पूरे इधर शिफ्ट कर दूंगा, अगर ये मैं इलेक्ट्रॉन इधर पूरे शिफ्ट कर दूंगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव का साइन आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव का साइन आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। तो बस इसकी रिएक्शन कराई मैंने BH3 के साथ, तो देखो क्या होगा, ये CH3 लिख दिया, ठीक है, ये CH, और अब देखो ये है पॉजिटिव का साइन और ये इन पे हाइड्रोजन पे नेगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं, तो अब यही वाला ग्रुप से मैं यहाँ पे अटैच करके दिखाऊंगा इस तरीके से, ये CH2 और ये मैंने बना दिया H, ये देखो इस तरीके से जो इन बॉन्ड बने, सारे पार्शियली बॉन्ड बने हुए, ठीक है। अब देखो इसमें से जो एक हाइड्रोजन है नेगेटिव वाला पार्ट वो मैंने इस पॉजिटिव वाले को दे दिया, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और जो बोरेन के पास पॉजिटिव वाला पार्ट था वो मैंने इस वाले को दे दिया, जो कि ये देखो इधर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ये मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है।
एक हाइड्रोजन इसको दे दिया और जो ये बोरेन है वो मैंने इस पर अटैच कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको कंडेंस में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, जो कि इस तरीके से बनेगा, देखो CH3 CH2 CH2 और ये बन गया BH2। ये जो हाइड्रोजन है वो मैंने बीच वाले को दे दिया और ये बाकी BH2 में वो मैंने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? अभी ये पूरी रिएक्शन हुई नहीं है, जब तक नहीं हो गई जब मैं पूरे ये हाइड्रोजन ख़त्म ना कर दूँ, ठीक है। और इसको पूरा ख़त्म कर देना है। अब वो किससे कराओगे तुम? बार बार इसकी एल्कीन के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है, कराते रहना जब तक इसका हाइड्रोजन वाला पार्ट ख़त्म ना हो जाए। तो सेम यही चीज़ लो वापस ना हो फिर से, ठीक है। तो CH2 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 और ये BH2 लगा हुआ है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगेन मैंने एल्कीन के साथ कराई, यानी कि प्रोपीन के साथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन ये पूरे बॉन्ड इधर शिफ्ट करूँगा तो इसके पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और ये पार्शियल नेगेटिव था, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये तो पता ही है, हमने यहाँ डायग्राम में देखा इधर, ठीक है। सेम थिंग इसको फिर से अटैच कर दो, इसके पूरी रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा CH3 CH। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के मैंने इसको दे दिया इस तरीके से, ठीक है, और ये CH2, और बाकी जो BH पार्ट बचा है वो मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया BH, यहाँ पे इसका जो H है वो मैंने नीचे लिख दिया, और बाकी का जो ग्रुप है ये वाला वो यहाँ पे लिख देता हूँ CH2 CH2 और ये CH3, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको कंडेंस वे में लिखूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, देखो ये बनेगा कुछ CH3 CH2 CH2 का ट्वाइस और BH, यही बनेगा। अगेन फिर से मुझे ये हाइड्रोजन रिमूव करना है तो अगेन मैं इसकी एल्कीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा फिर ये हट जाएगा, और मुझे ट्राई एल्काइन बोरिन बनाना है तो फिर से इसकी रिएक्शन कराओ एल्कीन के साथ, यानी कि इससे कराओ प्रोपिन के साथ। तो चलो कराते हैं। तो ये क्या बनेगा, अब सिमिलरली लिख देते हैं, वापस करानी है। सिमिलरली देखो ये CH3 CH2 CH2 का ट्वाइस और ये BH, ठीक है। इस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव रिएक्शन कराई हमने, इससे प्रोपीन से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। वही सेम इधर बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो इससे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इससे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यही सेम बनेगा, देखो फिर से पॉजिटिव वाले पार्ट को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव के साथ। तो जब इसको अटैच पूरा कर देंगे तो ये इस तरीके से बनेगा CH3 CH2 CH2 का ये थ्राइस और B, ठीक है। क्योंकि दो तो थे ही, वापस इसका हाइड्रोजन ये बीच वाले को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है वो इसको मिल जाएगा तो वही यही बनेगा फिर। तो ये हमने थ्राइस लिख दिया। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन, ये बन गया। तो पहली जो हमारी है स्टेप 1 रिएक्शन यहाँ पे ही ख़त्म होती है, ठीक है। अब जो स्टेप 2 रिएक्शन है वो क्या कहती है, इसका ऑक्सीडेशन कराना है। स्टेप 2 में रिएक्शन कराना है हमें, ये देखो CH3 CH2 CH2 का थ्राइस और ये बोरेन था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसकी रिएक्शन करानी है मुझे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। अब ये हमारी वही रिएक्शन फॉलो, ये हमारा जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि नेगेटिव वाला पार्ट उसको देना है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमारा ये OH पार्ट किस में लगा था, इस वाले कार्बन पे लगा था, ठीक है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो देखो अब किस पे ज़्यादा है, इस वाले पे ज़्यादा है हाइड्रोजन, तो OH वाला पार्ट मैं इसको दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख सकता हूँ CH3 CH, ये CH2, यहाँ पे आ गया OH और ये H। अब देखो ये H किसकी वजह से आया, डायबोरेन की वजह से। ये OH किसकी वजह से आया,
इस H2O2 की वजह से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रोपेनॉल। तो ये थी हमारी, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, बेसिकली इजी थी, ठीक है, तो ये कर लेना। अब मैं नेक्स्ट में बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। ओके, थैंक यू। Fearless.